उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया की पत्नी को उत्तराखंड सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। उनकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई जमीन को सरकार ने जब्त कर लिया है। नैनीताल जिला प्रशासन ने शुक्रवार को 27 नाली जमीन पर कब्जा कर लिया। कैंचीधाम के उप जिला अधिकारी विपिन चंद्र के मुताबिक राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह ने साल 2006 में 555 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, जो कैंची धाम के कौशक कुटेली के पास स्थित थी। बीते दिन राजस्व विभाग की टीम ने उसे जब्त कर लिया। भावनी सिंह ने ये जमीन साल 2027 में खेती के लिए खरीदी थी। इसमें लगभग 27.5 नाली यानी 0.555 हेक्टेयर भूमि पर 16 साल बाद भी खेती नहीं की गई है। इस पर राजस्व विभाग ने भूमि सरकार के खाते में दर्ज कर ली है। मामले को लेकर भावनी सिंह की ओर से कमिश्नर कोर्ट और राजस्व बोर्ड में भी अपील की गई थी, लेकिन वहां वे हारती नजर आई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा इलाके से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चर्चित नाम है। उनकी यूपी के साथ ही कई प्रदेशों में भी संपत्ति है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड भू राजस्व नियम के अनुसार 2 साल तक जिस प्रयोजन से जमीन खरीदी जाती है उसमें नहीं शामिल हो रहा था। उसमें उसी उद्देश्य से काम होना चाहिए था, लेकिन जांच में विधायक की पत्नी की सिल्टौना स्थित जमीन पर सालों बाद भी काम न होने की पुष्टि की गई, जिसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जमीन सरकार के अधीन करने की प्रक्रियाएं भी शुरू हो गईं। उत्तराखंड सरकार इन दिनों सशक्त भू कानून को लेकर चल रहे आंदोलनों के बाद एक्टिव मोड में आई है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगली कैबिनेट बैठक में कानून का मसौदा लाने की बात कह चुके हैं। इसके साथ ही 7 अक्टूबर को हल्द्वानी और बेतालघाट दौरे में भी इसी बात को दोहरा चुके हैं कि जमीन का प्रयोजन बदलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह से राजस्व विभाग एक्शन मोड में भी नजर आ रहा है। देखा जाए तो राजा भैया की पत्नी पर कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर ये एक्शन लेना, या फिर यूं कहें कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरह से राजा भैया की पत्नी पर कहीं ना कहीं अब जमीन अवैध के मामले में जो कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, देखना अहम है कि राजा भैया अब आखिर इस पूरे मामले में अपनी क्या प्रतिक्रिया देते नजर आने वाले हैं।